आप यदि मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो मुक्ति तो पूर्व काल में खटवांग नाम के राजा थे, वह राजा ने 2 घड़ी में ही भगवान की भक्ति की और सर्व पाप से मुक्त होकर वह मुक्ति को प्राप्त हो चुके थे। तो मुक्ति को प्राप्त करना कठिन नहीं है, परंतु यदि आपको मुक्ति के साथ में भक्ति भी चाहिए तो भक्ति प्राप्ति करने के लिए यह सबसे अलौकिक ग्रंथ है, वह है श्रीमद् भागवत। यह कथा भक्ति प्रदान करती है। बाकी मुक्ति तो तुम्हें चाहिए तो खटवांग राजा के जैसे 2 घड़ी में भी मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि हे राजा, जिसे मृत्यु नज़दीक आई है उस व्यक्ति को सबसे पहले तो सभी पदार्थों से मुक्त होना चाहिए, सभी प्रकार की मन में से बाधा निकालनी चाहिए, आसक्ति निकालनी चाहिए और घर का त्याग करना चाहिए। उस व्यक्ति को सब कुछ छोड़ना चाहिए और छोड़कर तीर्थ क्षेत्र या कोई ऐसा एकांत ढूंढना चाहिए जहाँ पे बैठकर उपासना या साधना कर सके। तीर्थ क्षेत्र में ज़्यादातर यह उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में 2 चीज़ें, एकांत भी है और साथ में साधुओं का संग भी है। इसलिए उस व्यक्ति को, मरण तुल्य जो व्यक्ति है, उसे सब कुछ छोड़कर एकांत का वास करना चाहिए, तीर्थ गमन करना चाहिए, मन में से सब कुछ छोड़ना चाहिए। पर मन में से सब कुछ छोड़ दिया और तीर्थ में आ भी गए, परंतु तीर्थ में आने के बाद यदि वही सब चीज़ वापिस तीर्थ के अंदर रहने के बाद भी मन में आ जाती है तो उसका कोई महत्व रहता नहीं। अकेले होने के बावजूद भी मन में सब कुछ भरा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है तीर्थ में आने या जाने का। एकांत की भूमिका यही है। एकांत का अर्थ है एक में सर्व का अंत मानी एकांत। एक ही तत्व में सभी का अंत कर दो, मानी सभी पदार्थों का एक ही तत्व में विलीन कर दो, उसे एकांत कहते हैं। मन में जितनी भी वासना है वो वासना को छोड़कर प्रभु के स्मरण या प्रभु का स्वरूप में तन्मयता बनाए, उसे एकांत कहते हैं।